डिफेंस स्टॉक्स अनिल जी आज गिर रहे हैं, ढील नहीं रहे, सारे गिर रहे हैं। वो एक तो उस उम्मीद में थोड़ा सा एक्शन में वो है ल्यूपिन, और ल्यूपिन को एक दवा की मंजूरी मिली है जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। पिछली बार जब दवा की मंजूरी हमने कहा कि जो बड़ी मंजूरी आना बाकी है वो फाइनली अब आ चुकी है। पूरी डिटेल्स लेकर नूपुर हमारे साथ है। नूपुर, आ गई फाइनली मंजूरी आ गई सर। ल्यूपिन के लिए? ये सबसे बड़ी दवा है, राइट? सबसे बड़ी दवा, बताइए डिटेल्स। बिल्कुल सर। 5 जून को ये पहली दवा आई थी। उसके बाद हमने कहा था कि जो जेनरिक वर्जन होगा एस्पिरिया का, उसकी भी मंजूरी आती हुई नजर आएगी। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी कि जो फर्स्ट हाफ जो है इसका FY24 का, उसमें आती हुई दिखेगी, लेकिन उससे पहले ही अप्रूवल आ गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट दवा है कंपनी के लिए। इसका जो जेनेरिक वर्जन कंपनी लॉन्च करने वाली है, टायोपोलिन ब्रोमाइड पाउडर इनहेलर, उसकी अब मंजूरी मिल चुकी है। ये कंपनी का प्रोडक्ट होने वाला है। इसका अगर मार्केट देखें तो बहुत बड़ा है, एस्टिमेट से भी बड़ा मार्केट इसका सामने आया। अनुमान लेके चल रहे थे कि करीबन $100 करोड़ के आसपास का मार्केट होगा, लेकिन कंपनी का कहना है कि करीबन $126 का मार्केट है। 10,000 करोड़ तक का इसका मार्केट है यूएस में। इसका जो प्रोडक्शन है वो पीताम्बर प्लांट में होने वाला है। सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट 2 चीजें और है, जहां पे कंपनी के पास 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी रहने वाली इस दवा से जुड़ी, और उसके बाद नियर टर्म में कोई भी कंपटीशन नहीं आएगा। तो होल एंड सोल इस दवा से जुड़ा ये बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। अनुमान यही है कि 2 से 3% की आय में आपको बढ़त नजर आएगी इस दवा के लॉन्च से, और मुनाफे में करीबन 8 से 10% का योगदान इस दवा से हो सकता है। इसके अलावा आने वाले जो बचा हुआ साल है FY24 में काफ़ी सारी दवा के लॉन्चेस पेंडिंग है। उम्मीद है कि ये भी जल्द आते हुए नजर आएंगे। और जो यूएस की सेल्स है वो फिलहाल 35% के आसपास है। पिछले महीने 20% की ग्रोथ वाई बेसिस पे दिखी थी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32% पे ग्रोथ आई थी। तो दोनों ही दवा जो इंपॉर्टेंट है उनके अप्रूवल आ चुके हैं। आय में करीबन 2 से 3% की बढ़त आपको दिखेगी यूएस आय में, और मुनाफे में भी देखें तो 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन इस दवा से आते हुए दिखेगा। और इन सबसे ऊपर है कि नियर टर्म में इसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि एक तो पहले तो 180 दिन की एक्सक्लूसिविटी रहने वाली कंपनी के पास, और उसके बाद नियर टर्म में कोई कंपटीशन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। नियर टर्म में कोई कंपटीशन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। 180 डे एक्सक्लूसिविटी है और 10,000 करोड़ की मार्केट अपॉर्चुनिटी। चलिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिलेगा और एक्सक्लूसिविटी रहेगी 6 महीने की। बड़ा ड्रग भी क्लियर हुआ है और 6% की मूव इस काउंटर पर आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज है, और वो नूपुर शायद कंफर्म करेगी। मेरे ख्याल से ये फाइनली सबसे बड़ा अप्रूवल अब लास्ट यही बचा था। अच्छा, अब इसके बाद इनके पास कुछ बचा नहीं। ओके। तो ये अच्छी भी खबर है, खराब भी खबर है। खराब तो नहीं, लेकिन मतलब पाइपलाइन में खबर कुछ नहीं बची। पाइपलाइन में अब आपको लुपिन को जो भी ट्रेड करना है, अब सारी खबरें आपके लिए बाहर आ गई है। अब आपको खाली इनके वैल्यूएशंस पे, मार्केट के आउटलुक पर, फार्मा सेक्टर के प्रदर्शन के बेसिस पे आपको लुपिन रखना है। नया कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा इसके नियर फ्यूचर में। अब ऐसा फोर्सिएबल फ्यूचर में तो कुछ नहीं दिख रहा। इतना बड़ा नहीं है सर, है पर छोटे मोटे आएंगे। मतलब ऐसा नहीं जो स्टॉक को 3-5% मूव कर पाए, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, वो सब आ गया। एक ही महीने में दोनों आ गए।